हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस और इसी सिलसिले में आज हम लोग ईयर 2020 रीजनिंग का पेपर क्लास 9th का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो देखिए, इन अ सर्टेन कोड फिल्म film is written as ADGH, ठीक है। उसी कोड में हम लोग मिल्क को क्या लिखें, पूछा गया है। मिल्क किससे रिलेटेड है, इस तरीके, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ लेटर की एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग हुई है ना। तो देखिए, F इज ऑन 6th प्लेस एंड A इज ऑन 1st प्लेस। तो F से A तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -5, ठीक है। नाउ I is on 9th place and D is on 4th place. Again -5. L is on 12th place and G is on 7th. Again -5. इसका मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो भी लेटर लिखा हुआ है उससे आपको 5 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हम मिल्क की बात करें तो M इज ऑन 13th प्लेस। 13 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो आई विल गेटिंग एज 8, और 8 नंबर पे क्या होता है अपना H। तो देखिए, जिस ऑप्शन में H होगा दैट कैन बी योर आंसर। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि ये ए से स्टार्ट। अब अगर हम बात करें आई और एल की, तो आई और एल के कोड थे डी और जी, वही रहेंगे डी और जी। बात करते हैं के की, तो के है हमारा 11 नंबर पे। 11 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगी तो आई विल बी गेटिंग 6, और ऑन 6th पोजीशन विच लेटर इट इज, F. So H, D, G, F will be the correct answer for this question. So option number C is the correct answer. Moving on to next question. देख- चलिए, फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग के। देखिए, इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 2020 में। देखिए, कोड फॉर 80 के लिए लिखा गया है AIGHTY। फॉर 80 द कोड इज GIEYTH। देखिए, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं और आपसे पूछा गया है कि आउटपुट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, G इज रिटन ओवर हियर, E इज रिटन ओवर हियर एंड I इज रिटन ओवर हियर। तो देखो, 80 को पहले क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरीके से इनकी कोडिंग की गई है। सिमिलरली HY एंड T। तो आउटपुट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके दो पार्ट कर दीजिएंगे, उसके बाद OTTUO, this one, then so correct answer will be TUOTUP, TUOTUP first, that will be your। ये क्या किस पे बेस्ड है, ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है। आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही है, बस हमें देखना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। कैट के लिए कोड है, फॉर कैट इट इज वाई, और पूछा गया है कोड किस, पिग के लिए। व्हाट विल बी द कोड फॉर पिग। तो देखिए, कैट टी से लेके डी पे जाना है तो आई एम डूइंग +1। ए से डी पे, ए फर्स्ट पे है, डी फोर्थ पे है, तो +3। टी से लेके वाई, टी इज ऑन 20th प्लेस,
और y इज ऑन 25th प्लेस। तो हमने क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग ऑड नंबर्स टू द गिवन वर्ड। ओके, तो सिमिलरली b के लिए भी +1 +3 +5। जल्दी से इसको कोड करेंगे। b के लिए +1 c i के बाद j k l, g के बाद 5 ऐड करेंगे h i j k l, again it will l. So correct answer for this question is CLL, that is option. Moving on to next question. Bag is related to luggage. Okay, बैग जिस तरीके से लगेज से रिलेटेड है उसी तरीके से शिप जो है उसका किसके साथ में रिलेशन होगा। तो देखिए ये जो रिलेशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि बैग क्या लोड करते हैं, है ना। तो बैग में हम लोग सामान डालते हैं, वैसे ही शिप के अंदर क्या होगा, तो शिप इज रिलेटेड विद योर कार्गो। तो कार्गो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए डायरेक्शंस लिखे हैं इसमें क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ और जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उनके लिए। विच नंबर कंप्लीट्स द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको दो पेयर्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज योर पेयर 1 एंड दिस इज योर पेयर 2। आपको बताना है कि जब सेकेंड पेयर में हम लोग लिखेंगे वो फर्स्ट पेयर से सेम रिलेशन शो करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पेयर है 3 एंड 243, हाउ दीज टू आर रिलेटेड। देखिए 243 इज 3 raised to the power 5, okay, and it is number itself, so 3 raised to the power 1 and 3 raised to the power 5. The similar manner, how 5 and next number will be related, the next number would be 5 raised to the power 5। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम लोग 5 5 5, ठीक है, ये देखिए 25 का स्क्वायर टू 5, 625 multiplied by 5, that will be my answer. It is 315. So answer D. Okay. Now moving on to next question. Again सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट पेयर का सेकंड पेयर के साथ रिलेशन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 6 एंड 24? द सेम विल बी फॉलोड बिटवीन 5 एंड द नंबर, अनदर नंबर। ओके, तो देखिए 6 और 24 के बीच में, आई एम सॉरी 24 के बीच में क्या रिलेशन है, तो सेकंड नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर में भी क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ 5, दैट इज 4 5 आर 20। So option B will be the correct answer for this. Okay, moving on to next question. देखिए अभी एक सेट दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में एक सेट आया है और आपको बताना है व्हाट इज द मिसिंग कैरेक्टर हियर। हियर इफ यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट द पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। देखिए A2 C4 E6 G3 I5 then question mark M5 O9 Q14। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन तो देखो सबसे इजी अप्रोच होती है ट्राई टू फाइंड द पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के अंदर कोई अगर पैटर्न अपने को नजर आ जाएगा ना तो वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को देखती हूँ 2 4 और 6, इज देयर एनी रिलेशनशिप? लेट अस थिंक अबाउट इट। 2 plus 4 is, let us check if we are correct, 5 and 9, 5 and 9 is 14, yes, so we were using the correct logic. In the similar manner 3 plus 5, that is 8। देखो 8 आ गया, क्या किसी ऑप्शन में 8 है? बस एक ही ऑप्शन, तो इट इज पॉसिबल कि हमारा बी आंसर हो सकता है। अब चेक करते हैं, इनका भी लॉजिक देख लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम ए टू सी प्लस 2, एंड फ्रॉम सी टू ई प्लस 2, फ्रॉम M to O प्लस 2, O to Q अगेन प्लस 2। तो देखिए G से I प्लस 2, आई हैव टू ऐड 2,
That will be K and yes, the correct logic. और इसमें हमें चेक करने के लिए हमने सिर्फ इसीलिए चेक किया कि वी आर डबल श्योर. एंड ट्रस्ट मी, रीजनिंग इज द portion in which you can gain 20 plus correct questions. Okay. अब हमें क्या करना है, एक फिगर दे रखा है और उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है. तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट में जो दो डॉट्स लगे रखे हैं वो अलग अलग हैं, में भी अलग अलग दो साइड दो पार्ट्स में सेम, बट जो फोर्थ है इसमें जो दोनों डॉट्स हैं वो सेम साइड में है. तो व्हाट विल बी द ऑड वन फोर्थ क्वेश्चन. ओके, डिक्शनरी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में कैसा ऑर्डर होता है, हमें उस अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है. तो देखिए फर्स्ट वर्ड इज लाइफ, लिटर, लिटिल, लिटरेसी एंड लिविंग. क्या करना होता है हमें डिक्शनरी पैटर्न चेक करने के लिए, लेटर्स को देखते हैं. जैसे इसमें फॉर दिस क्वेश्चन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर सिमिलर, सो वी विल चेक फॉर द थर्ड लेटर. थर्ड लेटर हम देखते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए थर्ड लेटर है वी, सेकंड के लिए है टी, थर्ड के लिए अगेन टी, फोर्थ के लिए अगेन टी एंड फिफ्थ के लिए है वी. ठीक है, तो इनमें से पहले कौन आता है, टी. तो इसका मतलब ये और ये तो फर्स्ट नंबर पे हो ही नहीं. नाउ अब चेक करते हैं. देखिए जब तीन सिमिलर हैं टी टी टी, तो फोर्थ की बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पे टी टी, नेक्स्ट इधर भी टी टी, बट हियर इट इज टी ई. ये कौन सा है, 1 2 4 5. ठीक है, तो टी ई विल बी द फर्स्ट लेटर. तो जहां पे भी फोर से शुरू हो रहा होगा दैट विल बी योर आंसर, दैट कैन बी योर आंसर. तो ए और बी तो क्या हो गए, एलिमिनेट. ठीक है, अब बात करते हैं, चेक करते हैं सेकंड लेटर कौन सा होगा. तो देखिए सेकंड लेटर इन दोनों में से ही कोई होगा. तो अब देखिए स्पेलिंग चेक करते हैं. सेकंड वर्ड था आपके पास लिटर और थर्ड वर्ड था लिटिल. तो देखिए एल और ई में से अगर हम बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई पहले आता है. ठीक है, इसका मतलब ई, और यहाँ पे क्या है टी टी एंड एल. तो कौन सा हो जाएगा सेकंड नंबर पे, टू. 4 and 2, क्या किसी में 4 and 2 है, यस, ओनली इन दिस ऑप्शन. तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. तो करेक्ट सीक्वेंस 4 2 3 1 5. इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को. आप अरेंजमेंट देखिए, लेटर का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है. पहले फर्स्ट को देखेंगे, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड, कोई कोड लैंग्वेज है फिर से, उसमें टीचर को लिखा गया है BGCAT. आपसे पूछा गया है चिल्ड्रन को हम लोग कैसे लिखेंगे. तो देखो अभी अगर हम देखें तो एक ई जे के सेम आ रहा है. इसका मतलब ये वाला तो देखो, और वैसे भी फर्स्ट लेटर क्या सेम है, नहीं. तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट. अब बात करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो देखिए टी के बाद यू एंड वी +2, ई के बाद एफ एंड जी +2, ए के बाद +2. ये इस तरीके से करेंगे. तो आई विल डू लाइक दिस, C+2, H+2, I+2. तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा E, J एंड K. ये हो भी रहा था. फोर्थ की बात करें तो L में भी हम क्या करेंगे, +2. L के बाद M एंड N. यहाँ पे क्या आ जाएगा, E, K, N. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेटर D. D में भी 2 को ऐड करना पड़ेगा. D के बाद E एंड F. तो फिफ्थ वर्ड विल बी, फिफ्थ लेटर विल बी F. देखिए यहाँ पे E है और यहाँ F है. पता चल गया कि कौन सा आंसर हो जाएगा, C. पर चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं. तो देखिए E के बाद अगेन R के अंदर अगेन +2, E के अंदर अगेन +2 और N के अगेन +2.
आर के बाद एस एंड टी, ई के बाद एफ एंड जी, एन के बाद ओ एंड पी, ई जे के एफ टी जी पी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, if on 30 January 2003 was Thursday, okay, 30th जनवरी 2003 को अगर थर्सडे था, तो 2 मार्च 2003 कौन सा पूछा गया। तो देखिए कैलेंडर का जब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर का एक कंसेप्ट आता है। ऑड नंबर का मतलब क्या रहता है, आप ऑड डेज निकालते हैं, कितने ऑड डेज हैं, मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज हैं अगर हम बात करें। तो देखिए जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, यहाँ तक की बात करनी है। एंड 2003 इज ए नॉर्मल ईयर। क्या होता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये हम लोग सब जानते हैं ना। लीप ईयर का मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए जनवरी में 30 जनवरी को थर्सडे था, एक दिन और बच गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं जनवरी में 31, इसमें 28 और इसमें भी 31। तो और डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर गिवन नंबर को क्या करेंगे, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, व्हेन आई डिवाइड दैट बाय 7, और अगर मेरे पास जो भी रिमाइंडर बचता है, जैसे इस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, देन इन फेब्रवरी वी विल बी हैविंग 0 ऑड डेज, ठीक है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है, सारे के सारे वीक कंप्लीट है, इस तरीके से मान सकते हैं। अभी देखिए 30 जनवरी तक हो पता है हमें कि थर्सडे है, एक दिन बचा, तो हमने इसके लिए किया 1 ऑड डे। फेब्रवरी के लिए 0, सिमिलरली मार्च के लिए कितने मार्च की बात कर रहे हैं, 2 मार्च की बात कर रहा है, तो 1 और 2, दो ही डेट को इंक्लूड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए इसमें, 3। हमें क्या करना है, बस थर्सडे में उन डेज को ऐड कर देना। तो थर्सडे में जब हम ऐड करेंगे, तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, yeah, is in the, okay, moving on to next question। देखिए इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मैनी KGN अकर, ठीक है। क्या करना है, KGN बताना है इन अ सच अ वे, इस तरीके से बताना है कि G N और K के मिडल में हो, लाइक दिस और लाइक। तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है, NGK नंबर 1, फिर अगेन KGN नंबर 2, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर 5, 1, 2 एंड 4। तो देखिए कितनी बार आया है, 1 और 2। कंडीशन क्या है, जी मिडल में आना चाहिए एन और के, तो कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड कांट बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बन सकता। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रस्ट। तो देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग में ट्रस्ट की स्पेलिंग आ रही है, तो देखिए टी है, आर है, यू है, एस है और टी है, इसका मतलब ट्रस्ट तो बन रहा है। सिचुएशन, ठीक है, तो देखिए SIT, यू भी है, ए, क्या ए है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, नहीं, का मतलब ये यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शंस में से चेक करना पड़ेगा इस, ठीक है। बस वर्ड देखिए, उठाइए फटाफट से चेक कीजिए क्या उस लेटर में आ रहा है, क्या उस वर्ड में आ रहा है वो लेटर, अगर नहीं तो दैट विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिचुएशन। दैट क्लियर नाउ।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा और वी हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। तो देखिए ये तो नहीं होगा, है ना। क्या हो रहा है कि जो ये पैटर्न है इसके अंदर ओरिएंटेशन चेंज है, तो जो भी आंसर होगा उसमें कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये शेडेड पोर्शन हो और ये वाला शेडेड पोर्शन हो। तो ये किस किस में है, फर्स्ट एंड ये तीनों में ही है। अब उसके बाद देखिए अगर मैं ऑब्जर्व करूं पैटर्न को, तो देखिए पैटर्न किस तरीके से है, ये पहले इस तरीके से था, जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज हुई का पैटर्न इस तरीके से है। अभी क्वेश्चन फिगर में क्या है, ओरिएंटेशन इज लाइक दिस। तो जो आंसर होगा उसमें ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, इस साइड में लाइक दैट। तो ये ओरिएंटेशन अगर हम चेक करें तो इट इज बीइंग फॉलोड इन द ऑप्शन, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देखिए, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचाज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं किससे, रिचा से। ठीक है, रिचा की ग्रैंड मदर पर जाइए, यहाँ पे इनकी मदर आ जाएगी या फादर आ जाएंगे, और हियर रिचाज ग्रैंड मदर। जनरेशंस को हम इसी तरीके से शो करते हैं, अपर लोअर एंड देन। ठीक है, चलिए क्या ग्रैंड पे कोई भी आए, माया इज द ओनली डॉटर। ठीक है, जो ग्रैंड मदर के ब्रदर हैं उनकी जो डॉटर है वो कौन है, उनकी डॉटर का नाम है, ठीक है। नाउ हाउ इज मायाज डॉटर, अब माया की भी एक डॉटर है रिलेटेड टू रिचा, ये रिलेटेड टू रिचा, वो रिचा से कैसे रिलेटेड है, तो दे बोथ आर कजन्स। ठीक है, दे बोथ आर कजन्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स 3 o'clock इन अ वॉच। ठीक है, अभी वॉच के अंदर टाइम क्या हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, यानी कि देखिए इस तरीके से पोजीशन है, 3 बजने पे आर एंड इधर मिनट हैंड 12 पे, उसको 12 डिग्री में इस तरीके से रोटेट किया गया है कि जो मिनट हैंड है, दिस इज योर मिनट हैंड, इसको 10 डिग्री से रोटेट किया गया है कि जो मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, इट इज शोइंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, तो आर हैंड विल बी मूव लाइक दिस। और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो दिस इज योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो आर एंड है वो कौन सी डायरेक्शन में शो करेगा, दैट विल बी इन योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, 63, 65, 84 एंड 91। देखिए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो 63 इज 9 into 7, 84 is 12 into 7, 65 is 5 into 13, and 91 is 7 into. These option A, C and D are multiple of 7 except 65. So B will be the correct answer. B does not belong to this group. चलिए moving on to next question. Which ओके देखिए, विच स्क्वायर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन दे रखा है इसमें से कौन सा आएगा। तो देखिए पैटर्न ऑब्जर्व करने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे
काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टार्स को, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करूं मैं अगर, तो देखिए ब्लैक 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक स्टार्स हैं और 4 वाइट स्टार। कुछ भी कर सकते हैं ना, पहले काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, इजी। अब इधर देखे तो 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक स्टार्स, यस दिस कैन बी यूज। लेट अस सी, 1 2 3 एंड 4, 4 ही वाइट स्टार, यस। तो ये ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट में अगर इधर देखें तो देखिए यहाँ पे व्हाइट स्टार कितने आ चुके हैं, 3 वाइट स्टार हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक स्टार कितने आए हैं अभी तक, 2 ही आए हैं। होने कितने चाहिए, 5। तो किस ऑप्शन में 3 ब्लैक स्टार है, अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूँ तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो आई विल बी हैविंग 4 वाइट स्टार्स एंड 5 ब्लैक स्टार। तो E will be the correct answer. Moving on to next question. Village W is 20 kilometer to the north of village। से शुरू करते हैं। 20 किलोमीटर जब मैं नॉर्थ में जाऊंगी तो मेरे पास आएगा विलेज W, ठीक है। विलेज Y is 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ विलेज। 18 किलोमीटर अगर इसके ईस्ट में जाऊंगी तो विलेज है Y। विलेज Z is 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज W। से कितना जाना है, 12 किलोमीटर जाना है और यहाँ पे है Z। इफ मनु स्टार्ट्स फ्रॉम विलेज Y, मनु नाम का कोई पर्सन है, वो स्टार्ट कर रहा है विलेज Y से एंड गोज टू विलेज Z। यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ तक वाया W, ठीक है। इस W के थ्रू जाएगा वो, ये इसका पाथ होना है और यहाँ पे पहुंच, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट था इसका Y और वाया Z यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो ये यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज इन द साउथ डायरेक्शन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 7th डे ऑफ मंथ इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे, ठीक है। मतलब किसी मंथ की 7th को कौन सा डे है, 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे, डेज अर्लियर देन फ्राइडे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 7th को फ्राइडे से 3 दिन आगे, यानी कि 3 दिन बाद क्या आया होगा, फ्राइडे आया होगा, यानी कि ऑन 10th विल बी फ्राइडे। 10 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे। नाउ व्हाट विल बी ऑन द 19th, देखिए 10 को था फ्राइडे, अगला फ्राइडे कब आएगा, व्हेन विल बी द नेक्स्ट फ्राइडे। कैसे निकालते हैं, नंबर आगे 7 ऐड करते जाओ। तो ऐड किया जब मैंने 7 तो क्या आया, देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 7 डे ऐड किए। तो देखिए किसको बताना है, यानी कि ऑन 17th इट विल अगेन बी फ्राइडे। तो 19 को क्या होगा, व्हाट विल बी ऑन 19th, फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे। So correct answer for this question is Sunday. Moving on to next question. गौरव said to तरुण, गौरव नाम का एक पर्सन है, उसने तरुण को क्या कहा, that boy playing with football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ ये ध्यान रखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स से। माई फादर्स वाइफ, कौन कह रहा है माई फादर्स वाइफ, हु इज सेइंग, गौरव और तरुण, गौरव बोल रहा है, ठीक है। हियर इज गौरव, वो बोल रहा है उसके फादर की वाइफ, ये उसके फादर बनाए हमने, एंड फादर्स वाइफ यानी कि
जो उसके फादर की वाइफ है वो है कौन, गौरव की मदर है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर, यानी कि जो इनकी डॉटर है वो गौरव की क्या हुई, सिस्टर हुई। बात क्या कर रहा है कि जो इस सिस्टर के कितने भाई हैं, दो भाई हैं। फर्स्ट वन इज गौरव एंड सेकंड वन इज द बॉय प्लेइंग। यही तो बोला था कि वो जो लड़का खेल रहा है फुटबॉल से वो दो भाइयों में छोटा है। किसके दो भाइयों में छोटा है, उस ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, उसकी फादर की वाइफ की बेटी है ना। तो देखो ये जो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज द बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल रिलेटेड टू गौरव, वो गौरव के क्या लगेगा, सिंपल सी चीज है भाई ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, दैट विल बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक अरेंजमेंट दे रखा है इंग्लिश अल्फाबेट्स का और आपको आंसर करना है एक FJM इस तरीके से। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन अबव अरेंजमेंट एज दे आर बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा है, अपने को वो पेयर चूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए और आई है, अपने को देखना है ए और आई और उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है और आई इज ऑन 9th नंबर। तो ए और आई के बीच में कितने होने चाहिए, 8। तो अपन देखते हैं कितने हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो अभी इसमें कितने आ चुके हैं, ज्यादा आ चुके हैं। तो ए और आई, अब देखते हैं आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट ई और एल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ई इज ऑन 5th प्लेस। तो देखिए ए के बाद काउंटिंग करते हैं, BCDEFGH एंड आई। 8th नंबर पे आई आ जाना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 9th पे आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ई और एल की बात करें तो वेयर इज ई एंड एल। देखिए ई और एल की अगर मैं बात करूँ तो ई इज हेयर एंड एल इज हेयर। ई के बाद देखिए FGHIJ, यहाँ पे के आना चाहिए था बट यहाँ पे एल है, तो ये भी आंसर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एल एंड एस। एल और एस की बात करेंगे तो हेयर इज योर एल और यहाँ है आपका एस। एल के बाद देखिए MNOPQRS, यहाँ पे टी आ जाना चाहिए था, वहाँ पे एस है, ये भी नहीं होगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर, एम एंड ओ। चेक भी कर लेते, देखिए एम और ओ, तो एम के बाद एन और एन के बाद ओ, तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर है, एक ही लेटर है, इस क्वेश्चन में भी एक ही लेटर है। तो व्हाट विल बी योर आंसर, एम एंड ओ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अ सॉलिड क्यूब, अच्छा अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, पैराग्राफ बेस्ड। अ सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। है, उसने क्या कहा, एक क्यूब है, क्यूब है एक जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर की। इट इज देन कट इनटू, हैज बीन पेंटेड। ये सब जगह पे इसको पेंट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी कलर, यहाँ पे भी कलर, यहाँ पे भी कलर, सब जगह पे कलर कर दिया गया है। और उसके बाद उसको क्यूबिकल ब्लॉक्स में काटा गया है जिसकी साइड कितनी हो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये क्यूब था, इसकी साइड कितनी है
4 सेंटीमीटर की है, और कितनी साइड में काटना है कि उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना हो गया। अब कितने होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे देखिए इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स की अगर हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी क्यूब्स, ठीक है, क्वेश्चन ही यही पूछा गया है कि कितने क्यूब्स बनेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। क्या करना है इसमें, इस तरीके से क्यूब्स का ब्रेक डाउन करना है, ये क्यूब ही बनने चाहिए अपने पास, है ना। और कितने बनने चाहिए, पहले एज था 4 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर का एज होना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट इज ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 दैट विल बी क्यूब ऑफ 2। तो 2 का क्यूब यानी कि 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है ना, याद रखेंगे टोटल कितने बन रहे हैं, 8। अब उसके बाद हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। देखिए फेस की अगर हम बात करें, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द क्यूब, 6 फेसेस हैं। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है कि अपने को बना रहे थे हम लोग एक क्यूब, ये था हमारा क्यूब। इस क्यूब में हमने क्या किया, सब जगह पे पेंट कर रखा था। टोटल कितने बनेंगे, इससे बन रहे थे हमारे 8। 8 क्यूब्स बन रहे थे, ठीक है। उन 8 क्यूब में जब सब जगह पे उसने कहा है नो फेस पेंटेड, मतलब ऐसा जो क्यूब बने, देखिए इसके भी सारे इसके भी पेंटेड हो गए, इसके भी पेंटेड, ये देखो 12 आपको दिख रहे हैं, 12 पीछे की साइड, मतलब ये 4 आपको इस तरीके से दिख रहे हैं और भी बाकी के होंगे, ठीक है। टोटल कितने बने थे, 8। इसमें से कोई भी फेस पेंटेड नहीं होना चाहिए। तो सभी होते हैं बेटा, इसमें तो क्या होगा कि ये अगर है तो इसका ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, इधर वाले भी पेंटेड है। तो ऐसा कोई क्यूब नहीं है जिसका कोई फेस पेंटेड ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक फेस ही हो, ओनली वन, देखिए इसने पूछा है ओनली वन, केवल एक फेस जो हो वो पेंटेड हो। तो देखिए जो भी है 8 क्यूब ही तो बन रहे थे, छोटे छोटे 8 क्यूब बन रहे थे। तो जो कॉर्नर्स वाले हैं ये भी पेंटेड रहेंगे तीनों साइड से, ऐसा तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें तो 8 ही हैं। तो क्या हो रहा है, ये भी पेंटेड है, ये भी, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्यूब्स होंगे, क्योंकि 4 इसके पीछे रखे होंगे, 4 इसके आगे, वो सारे की सारी पेंटेड है। इसने तो कहा कि एक ही फेस पेंट होनी चाहिए, और सबकी कितनी कितनी फेसेस होगी, 1 2 एंड 3 फेसेस आर पेंटेड। तो इस केस में भी आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर year 2020 रीजनिंग पोर्शन। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।